तो इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे कि कैसे ही गूगल कैलेंडर एप्लीकेशन के अंदर कोई न्यू टास्क ऐड करते ही आप आपकी गो टू ट्रेनिंग एप्लीकेशन में एक ट्रेनिंग सेशन क्रिएट कर सकें, वो भी ऑटोमेटिकली। तो मैंने पैबली कनेक्ट की मदद से गूगल कैलेंडर्स और गो टू ट्रेनिंग को इंटीग्रेट करके कुछ इस तरीके से ऑटोमेट किया है कि मैं जब भी कोई न्यू टास्क ऐड करता हूँ मेरे गूगल कैलेंडर के अंदर, तो उसके ऐसा होते ही वो उसकी डिटेल्स की बेसिस पे ऑटोमेटिकली एक ट्रेनिंग सेशन क्रिएट कर देता है मेरे गो टू ट्रेनिंग एप्लीकेशन के अंदर। तो ये सब कैसे होता है आइए देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउज़र पे लिखिए pabbly.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा आपको पैबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहाँ पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज़ इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, और अगर आप पहले से ही हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैबली के ऑल ऐप्स सेक्शन की ओर, जहाँ करेंगे एक्सेस नाउ टू पैबली कनेक्ट, और ऐसा करते ही हम फाइनली आ जाएंगे हमारे अकाउंट के डैशबोर्ड पे, जहां हम करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो और पहले इस वर्कफ्लो को कोई नाम देंगे, फॉर एग्जांपल गूगल कैलेंडर टू गो टू ट्रेनिंग ऑटोमेशन। आप इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। ऐसा करने के बाद क्रिएट पे क्लिक कीजिए, और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहां पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन से डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन, और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन से रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, हम जब भी हमारे गूगल कैलेंडर एप्लीकेशन के अंदर कोई न्यू टास्क क्रिएट करते हैं तो हम चाहते हैं उसके ऐसा होता ही हमारी गो टू ट्रेनिंग एप्लीकेशन के अंदर एक ट्रेनिंग सेशन क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पर जो ट्रिगर एप्लीकेशन है वो हम चूज़ कर लेंगे गूगल कैलेंडर को, और ऐसा करते ही यहाँ हमें चूज़ करना होगा ट्रिगर इवेंट, क्योंकि ट्रिगर इवेंट वो इवेंट होता है जिसकी बेसिस पर हम हमारी वर्कफ्लो को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अगर इसके ट्रिगर इवेंट में मैं आता हूँ तो जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रिगर इवेंट है न्यू इवेंट का, कि जब भी कोई न्यू इवेंट क्रिएट हो तब हमारी यहाँ वर्कफ्लो स्टार्ट हो जाए, या इवेंट कैंसल्ड कि जब हमारा कोई इवेंट कैंसिल हो तब उसके ऐसे होते हैं यहाँ पर ये वर्कफ्लो स्टार्ट हो जाए, या इवेंट अपडेटेड कि जब भी हमारे इवेंट में कोई अपडेशन हो तो उसके ऐसा होते ही यहाँ पर ये वर्कफ्लो स्टार्ट हो जाए। और वैसे ही आप और ट्रिगर इवेंट्स यहाँ देख सकते हैं। तो आप जो भी ट्रिगर इवेंट यहाँ से चूज़ करोगे उसके बेसिस पर आपकी वर्कफ्लो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं जाऊँगा फिलहाल इस न्यू इवेंट वाले ट्रिगर इवेंट के साथ, और उसके बाद यहाँ पर कनेक्ट पे क्लिक करके कनेक्ट करूँगा मेरे गूगल कैलेंडर एप्लीकेशन को पैबली कनेक्ट के इस वर्कफ्लो के साथ। तो यहाँ पर बस अब मुझे मेरा अकाउंट चूज़ करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं जो ऑथोराइजेशन है वो सक्सेसफुल हुआ। और उसके ऐसा होता है यहाँ से मुझे सिलेक्ट करना है कैलेंडर। तो यहाँ कौन से कैलेंडर की बात हो रही है तो वो मैं आपको बता देता हूँ मेरे गूगल कैलेंडर एप्लीकेशन के अंदर जाके। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ मेरे गूगल कैलेंडर एप्लीकेशन में, जहाँ आप देख सकते हैं माई कैलेंडर्स के अंदर कुछ कैलेंडर्स मैंने क्रिएट किए हैं, जैसे कि बर्थडेज, मीटिंग, रिमाइंडर्स, ट्रेनिंग, इसके रिगार्डिंग। तो अब यहाँ पर हमें चूज़ करना है ड्रॉप डाउन में जाके वो पर्टिकुलर कैलेंडर। तो आपने भी अगर एक से ज़्यादा कैलेंडर क्रिएट किए होंगे तो आपको यहाँ ड्रॉप डाउन में उनके ऑप्शंस मिल जाएगा, और आपको ये वो ही सारे कैलेंडर दिख रहे हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया था। तो यहाँ से आप चूज़ कर लीजिए वो कैलेंडर जिसके अंदर जब वो इवेंट क्रिएट हो तो आप चाहते हैं कि आपका जो ये ट्रिगर है ये स्टार्ट हो जाए। तो वैसे ही मैं भी इसको यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। अब ट्रेनिंग वाले कैलेंडर को यहाँ से मैंने चूज़ कर लिया है। अब उसके बाद मुझे चाहिए इस एक न्यू इवेंट का डेटा यहाँ पर। वो किस लिए, क्योंकि अगर डेटा आएगा तभी ही तो उसके बेसिस पर मैं उसको अपनी एक्शन एप्लीकेशन में उपयोग कर सकूँगा। तो उसके लिए करना क्या होगा, आपने जो भी कैलेंडर्स के अंदर क्रिएट किया हो उसके अंदर आप जाके एक पर्टिकुलर डेट पे कोई टास्क क्रिएट कर दीजिए। तो मैं जाऊँगा नेक्स्ट डेट के लिए जो कि है 27। तो यहाँ पर मैं इसको टाइटल दे देता हूँ एज ट्रेनिंग सेशन। यहाँ पर मैं ऐसे ही डिटेल्स आपको फिल करके दिखा रहा हूँ, रियल टाइम में आप जो भी एक्चुअल डिटेल्स डालेंगे उसके बेसिस पर ये अच्छे से काम करेगा। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया ऐसे ही ट्रेनिंग सेशन, देन डेट तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 27 की है। अब मैं उसकी एंड डेट यहाँ पे डाल देता हूँ जो कि है
28th। ओके, देन ऑल डे को यहाँ से हटा के मैं इसमें कोई टाइम भी डाल देता हूँ कि कब ये स्टार्ट हो और कब एंड हो जाए। तो मैं चाहता हूँ सुबह 10 बजे ये स्टार्ट हो 27 तारीख को, और जो उसके अगले दिन है 28 तारीख, उस दिन ये सुबह 9 बजे तक वैलिड रहे। ओके, यहाँ से टाइम भी चूज़ कर लिया है। आप चाहे तो इसमें कोई गेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, तो अगर आप जो भी गेस्ट इसमें ऐड करेंगे तो उनको भी इसके बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद लोकेशन एज सच रिक्वायर्ड नहीं है, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं, तो मैं तो ऐसे डाल दे रहा हूँ उसमें वी आर टेस्टिंग। एक्चुअल टाइम में आप जो भी इसके अंदर डिस्क्रिप्शन डालेंगे। ऐसा करने के बाद बस अब मैं सेव पे क्लिक करके ये जो पर्टिकुलर इवेंट है उसको मैं यहाँ सेव कर देता हूँ। आप देख सकते हैं ये इवेंट जो है सेव हो चुका है मेरे ट्रेनिंग वाले इस कैलेंडर के अंदर। तो अब मैं आता हूँ मेरी वर्क फ्लो की ओर और क्लिक करूँगा इस सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन पे, तो यहाँ मुझे वो जो न्यू इवेंट अभी क्रिएट हुआ है ना उसकी डिटेल्स मिल जाएगी। तो यहाँ रिस्पॉन्स मिल चुका है और यहाँ स्टेटस बता रहा है कन्फर्म्ड। और आगे बढ़ते हुए मैंने यही नाम दिया था ट्रेनिंग सेशन, देन डिस्क्रिप्शन बस इतना ही डाला था वी आर टेस्टिंग, और बाकी की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं कि डेट एंड टाइम यहाँ पर आ चुका है, स्टार्ट डेट और जो कि एंड डेट है विथ टाइम यहाँ पर आ चुकी है। अब डिटेल्स तो यहाँ आ चुकी है, तो अब करना क्या है, इस डिटेल्स के बेसिस पे गो टू ट्रेनिंग के अंदर एक ट्रेनिंग सेशन जो है वो क्रिएट करना है। तो उसके लिए जो एक्शन एप्लीकेशन है वो हम चूज़ कर लेते हैं गो टू ट्रेनिंग को। ऐसा करने के बाद यहाँ चूज़ करना होगा एक्शन इवेंट कि आप क्या करवाना चाह रहे हैं गो टू ट्रेनिंग एप्लीकेशन के अंदर। तो अगर इसके मैं ड्रॉप डाउन में आता हूँ तो आप देख सकते हैं 2 एक्शन इवेंट है, क्रिएट रजिस्ट्रांट का कि क्या आप कोई न्यू रजिस्ट्रांट क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर क्रिएट ट्रेनिंग का कि आप कोई ट्रेनिंग सेशन क्रिएट करना चाहते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था मैं चाहता हूँ एक ट्रेनिंग सेशन क्रिएट करना, तो मैं जाऊँगा इस पर्टिकुलर एक्शन इवेंट के साथ। ऐसा करने के बाद यहाँ मुझे गो टू ट्रेनिंग एप्लीकेशन का भी कनेक्शन स्टैब्लिश करना होगा, तो उसके लिए मैं यहाँ भी कनेक्ट पे क्लिक करूँगा, देन करूँगा ऐड न्यू कनेक्शन, कनेक्ट विद गो टू ट्रेनिंग। तो मैं आपको बता दूं मैंने पहले ही मेरे इस ब्राउज़र में गो टू ट्रेनिंग अकाउंट को लॉगिन किया हुआ है, इसलिए विद इन सेकेंड्स इसका जो ये कनेक्शन है ये इस्टेब्लिश हो जाता है। ऐसा होता ही आप देख सकते हैं मुझे यहाँ कुछ फील्ड्स मिल जाती हैं, जैसे कि टाइटल, कि आप क्या टाइटल देना चाहते हो उस ट्रेनिंग सेशन को, कोई डिस्क्रिप्शन है क्या उसके अंदर, और इसके अलावा कौन से टाइम जोन में है, स्टार्ट डेट क्या है और एंड डेट क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइटल हमारे पास है जो कि हमें समरी से मिला है, डिस्क्रिप्शन भी है वी आर टेस्टिंग। ऐसा जी रिक्वायर्ड तो नहीं है डिस्क्रिप्शन, तो आप उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारे पास है तो मैं उसको मैप करूँगा। टाइम जोन, जो हमारा टाइम जोन है वो भी मैं आपको बता दूंगा कौन सा चूज़ करना है। देन यहाँ पर स्टार्ट डेट और एंड डेट, तो वो भी आप जानते ही हैं हमारे पास है स्टार्ट डेट टाइम और एंड डेट टाइम। तो अब ये डिटेल्स तो हमारे पास है और इसके बेसिस पर ही हम जो ट्रेनिंग है वो क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन वो जो डिटेल्स हैं वो हम यहाँ मैनुअली एंटर नहीं करेंगे, ना ही हम उसको कॉपी पेस्ट करेंगे और ना ही टाइप करने वाले हैं। उसका क्या रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि हम उसको ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पे होगा क्या, रियल टाइम में जब ये ऑटोमेशन काम करेगा तो हम जब भी कोई न्यू टास्क क्रिएट करेंगे हमारे कैलेंडर के अंदर तो उसकी डिटेल्स तो कैप्चर हो जाएगी हमारे ट्रिगर में। लेकिन अगर यहाँ पर हम डेटा को मैनुअली ऐड करके रखेंगे तो हमेशा सेम डेटा के बेसिस पे सेम जो ट्रेनिंग है वही क्रिएट होगी। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर जो ये डेटा हमें मिला है ना उसे यहाँ मैप करना होगा। तो आप सोच रहे होंगे ये मैप क्यों करना, क्योंकि मैप करने से क्या होगा, रियल टाइम पे जब कोई हम न्यू डेटा रिसीव करेंगे तो उसका रिस्पॉन्स वेरी होगा, न्यू रिस्पॉन्स आएगा, यहाँ कैप्चर हो जाएगा और उसके ऐसा होते ही यहाँ ऑटोमेटिकली वो मैप होने की वजह से डेटा यहाँ भी वेरी हो जाएगा, और देन वहाँ हमारी जो एप्लीकेशन है जैसे कि गो टू ट्रेनिंग उसके अंदर ऑटोमेटिकली एक ट्रेनिंग क्रिएट हो जाएगी। तो अब यहाँ सवाल आता है कि डेटा मैप कैसे होता है, तो बड़ा ही आसान है। ये जो आप ब्लैंक यहाँ पर बॉक्स देख रहे हैं इसको आप सिंपली सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करते ही आपको यहाँ पर जो आपका ट्रिगर रिस्पॉन्स है वो यहाँ मिल जाता है, जो हमारे केस में है गूगल कैलेंडर। तो इसको आप ओपन कीजिए और टाइटल की बात आ रही है, तो आप ये जो समरी है ना ये है हमारी टाइटल, इसको यहाँ से चूज़ कर लीजिए। जैसे यहाँ से आप इसको चूज़ करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ जो डेटा है वो मैप हो चुका है। मैप हो चुका है तो अब इससे होगा क्या, रियल टाइम में अब जब मैं कोई दूसरा रिस्पॉन्स रिसीव करूँगा तो उसके ऐसा होते ही यहाँ पर ये उसको ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेगा और उसके ऐसा होते ही हमारी गो टू ट्रेनिंग के अंदर एक न्यू ट्रेनिंग क्रिएट हो जाएगी। अब जैसा कि मैंने यहाँ पर टाइटल यहाँ मैप किया है वैसे ही अब मेरे पास डिस्क्रिप्शन भी है, तो उसको मैं यहाँ मैप कर दूँगा। कैसे, सिलेक्ट करके सिंपली, ठीक है। तो टाइटल डिस्क्रिप्शन यहाँ मैप हो चुका है। देन टाइम जोन की बात आ रही है, तो
तो इंडिया के हिसाब से हमारा जो टाइम जोन हुआ वो हुआ एशिया कोलकाता, ये वाला। इसको यहाँ से हम चूज़ कर लेते हैं। देन लाइन आइटम स्टार्ट डेट वो है हमारे पास, तो वो मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ, स्टार्ट डेट टाइम। देन लाइन आइटम एंड डेट, तो वो भी यहाँ नीचे मिल जाता है, एंड डेट टाइम। ठीक है, तो अब सारी वैल्यूज़ आप देख सकते हैं यहाँ मैप हो चुकी है, और उसके बाद जो जो रिक्वायर्ड चीज़ें मेनली वहाँ पर डेटा है हमारे पास। तो अब क्या करूँगा, मैं क्लिक करूँगा इस सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन पे, तो होगा क्या, इन डिटेल्स की बेसिस पे एक ट्रेनिंग सेशन जो है वो क्रिएट हो जाएगा मेरी गो टू ट्रेनिंग एप्लीकेशन के अंदर। लेकिन वो करने से पहले मैं आपको अपनी गो टू ट्रेनिंग एप्लीकेशन के अंदर लेके चलता हूँ। यहाँ मैं आ गया हूँ मेरी गो टू ट्रेनिंग एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पे, जहाँ माई ट्रेनिंग्स के अंदर आप देख सकते हैं कुछ 3 से 4 ट्रेनिंग सेशंस यहाँ ऑलरेडी क्रिएटेड है। लेकिन कोई भी ट्रेनिंग सेशन जो है वो ट्रेनिंग सेशन के नाम से, सॉरी यहाँ पर एक सेशन है ट्रेनिंग सेशन के नाम से क्रिएटेड है यहाँ ऑलरेडी। लेकिन डोंट वरी, ये पहले क्रिएटेड थी, अभी हम यहाँ रिसेंट वाली क्रिएट करने वाले हैं। तो टोटल 4 आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ आप देखेंगे 5th ट्रेनिंग यहाँ पर क्रिएट होते हुए, तो वो मैं करता हूं अभी यहाँ पे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करके। तो रिस्पॉन्स यहाँ आ चुका है, और रिस्पॉन्स आने के बाद आता हूं मैं वापस मेरी एप्लीकेशन पे और एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूं। रिफ्रेश होते ही आप देख सकते हैं कि न्यू ट्रेनिंग सेशन जो है वो क्रिएट हो चुका है। दोनों के नाम सेम है इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है, टाइम भी सेम है, डेट भी सेम है, लेकिन ये मैं आपको बताऊँ ये अभी अभी यहाँ पर क्रिएट हुआ है। और वो दिखाने के लिए मैं एक बार इसके ऊपर जाता हूँ और ट्रेनिंग सेशन में जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यही मैंने डेट डाला था, स्टार्ट डेट और एंड डेट, और टाइमिंग 10 बजे से लेके 9 बजे तक। और डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ दिया था वी आर टेस्टिंग। और जो दूसरा सेशन है उसके अंदर अगर मैं जाऊँ तो यहाँ आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, हेलो द ट्रेनिंग इज़ बिगन। यहाँ पर कोई दूसरा डिस्क्रिप्शन है, भले उसका डेट और टाइम सेम है। वो पहले जब क्रिएट हुआ था तो वो पहले का रखा हुआ है, और अभी यहाँ एक नई ट्रेनिंग क्रिएट हो गई है। तो इसका ये मतलब है हमारा जो ये ऑटोमेशन है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। और मैं आपको बता दूँ ये इसी तरीके से काम करता रहेगा जब तक हमारी ये वर्कफ्लो यहाँ पर ऑन रहेगी। आपको दोबारा कुछ नहीं करना है, मतलब दोबारा आपको वापस से सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की मदद से नहीं कैप्चर करना है यहाँ डेटा, और ना ही सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की मदद से वहाँ पर ये जो सेशन है वो क्रिएट करना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि रियल टाइम में जब भी यहाँ कोई डेटा कैप्चर होगा, मतलब आप आपके गूगल कैलेंडर के अंदर कोई टास्क क्रिएट करेंगे तो उसके ऐसा होते ही ऑटोमेटिकली इस बार जो है आपकी गो टू ट्रेनिंग एप्लीकेशन के अंदर एक न्यू ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो जाएगा। वो मैं आपको रियल टाइम में अभी नहीं करके बता रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि ये जो ट्रिगर है गूगल कैलेंडर का, ये है एक पोलिंग बेस्ड ट्रिगर। इसका ये मतलब है कि ये हर 10 मिनट में जाके चेक करता है हमारे गूगल कैलेंडर एप्लीकेशन के अंदर कि अगर कोई न्यू टास्क ऐड हुआ है क्या, और अगर होता है तो उसके बेसिस पे वो हमारी एक्शन एप्लीकेशन के अंदर वो डेटा को फॉरवर्ड कर देता है। तो रियल टाइम में ये बिल्कुल काम करेगा। बस आप ध्यान रखिएगा आपकी वर्कफ्लो ऐसे ही ऑन रहे। जैसे जैसे आप न्यू इवेंट्स क्रिएट करते जाएंगे वैसे वैसे वो न्यू ट्रेनिंग सेशंस क्रिएट होते चलेंगे। एक और ख़ास बात, ये जो वर्कफ्लो मैंने यहाँ क्रिएट करी है इसका जो लिंक है वो मैं ऐड करूँगा मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ। तो अगर आप चाहते हैं कि सेम वर्कफ्लो को आपके एप्लीकेशन के अंदर फ्री में ओपन करके देखना तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं मेरे इस वर्कफ्लो को इंस्टेंटली क्रिएट करना तो आप इसको क्लोन करके ऐसा कर सकते हैं। तो था ना आसान। और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।